Today we will start our exercise 3.2, question 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon have 9 sides. राइट, जिसकी 9 साइड है वैसे पॉलीगन का हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, द पॉलीगन बीइंग रेगुलर हैविंग 9 साइड, therefore all the exterior angles have equal measure say x। राइट, यहाँ में रेगुलर किया कहा है इसलिए सबकी साइड्स इक्वल होगी। सो 9x, राइट, 9 साइड है इसलिए 9x इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360। 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाई है जो 360 के डिवाइड में आएगा। राइट, राइट हैंड साइड गया तो 360 डिवाइड बाय 9। सो 9 4 जा 36 और 360 है इसलिए 0। ये 9 9 कट्स होगा और 40 डिग्री हमें आंसर मिलेगा। तो हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो होगा 40 डिग्री। सेकंड है हमारी 15 साइड। राइट, जो पॉलीगन की साइड कितनी है 15। द पॉलीगन बीइंग रेगुलर हैविंग 15 साइड, ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स हैव इक्वल मेजर से x। राइट, सभी का मेजर इक्वल है और जिसे हमने डिनोट किया है x से। सो 15 साइड है इसलिए 15x इज इक्वल टू 360। 15 है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, जो अपोजिट साइड राइट हैंड साइड जाएगा तो होगा डिवाइड। सो 360 डिवाइड बाय 15 इज 24। राइट, 24 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 360 आंसर मिलता है। हमारे हर एक एंगल का मेजरमेंट होगा 24। Question is, how many sides does a regular polygon have? If the measure of an exterior angle is 24 डिग्री, यहाँ हमें ऑपोजिट दिया है कि रेगुलर पॉलीगन है और जिसका एंगल 24 डिग्री है तो उसकी साइड्स कितनी होगी। राइट, तो अभी हमने जो क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया उससे उल्टा है, वहाँ हमने साइड दी थी, एंगल फाइंड करना था। अब यहाँ हमें एंगल दिया है, हमें फाइंड करनी है कितनी साइड्स होगी। तो टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। राइट, टोटल मेजरमेंट कितना है 360। राइट, एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 जो हमें क्वेश्चन में दिया है। therefore नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 24। तो अभी हमने ये सॉल्व किया, 24 मल्टीप्लाई 15 करते हैं तो 360 आता है, यानी साइड्स होगी 15। Our fourth question is, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? यहाँ हमें एक रेगुलर पॉलीगन दिया है। राइट, रेगुलर मीन्स सबकी साइड्स इक्वल होगी वैसा पॉलीगन, और उसका हर एक का जो इंटीरियर एंगल है वो दिया है हमें 165। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। therefore measure of each exterior angle, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये आपका एंगल है। राइट, ये फिगर है तो ये इंटीरियर ये एंगल होगा, ये एक्सटीरियर होगा, इन दोनों का टोटल 180 ही होता है क्योंकि वहाँ लीनियर पेयर बनती है। इसलिए वहाँ आपको कहा है कि जो इंटीरियर एंगल है वो है 165, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो दोनों का टोटल 180 होता है। सो 180 में से 165 माइनस करो तो आएगा 15 डिग्री। और द टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। राइट, ये तो आपको अब याद रहना चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड, तो 360 डिवाइड बाय 15, तो 360 को 15 से डिवाइड करें जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में किया था, हमारा आंसर क्या होगा 24 साइड्स।
Question 5 is it is possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22? बहुत ही ये क्वेश्चन इजी है, सभी एक ही मेथड से है। यहाँ आपको ऐसा कहा है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 होता है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं हमें फाइंड करना है। तो नो, सिंस 22 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360, राइट। 360 का वो डिवाइजर नहीं है। हम यहाँ पे 22 लेके रिमाइंडर 0 आया इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर नो होगा। बी क्वेश्चन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई? तो नो, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल is 180 degree minus 22, so 158 degree. तो 158 is not a divisor of 360, राइट। यहाँ आपको कहा है कि ये अगर एक्सटीरियर नहीं है तो वो इंटीरियर हो सकता है। तो 22 एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर बनेगा 158। तो 158, सो ये 158 है, वो उसका इंटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर एंगल भी 360 से डिवाइजर नहीं है, इसलिए दोनों के आंसर नो ही आएंगे। नाउ क्वेश्चन 6 इज, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई? सबसे मिनिमम कितने का एंगल बनेगा रेगुलर पॉलीगॉन में और क्यों? Right, the equilateral triangle being a regular polygon of three sides has the least measure of interior angle is 60 degree. Right, सबसे कम साइड 3 साइड से पॉलीगॉन बनता है, 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं बनता है। तो 3 साइड्स का जो मेजरमेंट इंटीरियर एंगल का होता है वो 180 होता है टोटल, राइट। टोटल 180 होता है, 3 साइड है, 3 एंगल बनेंगे, इसलिए हर एक एंगल होगा 60 डिग्री का। बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? तो यहाँ इंटीरियर एंगल 60 का बना, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 60 इज 120। क्यों हमने किया? क्योंकि वहाँ द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी, तो वहाँ लीनियर पेयर बनेगी। लीनियर पेयर कितने की होती है? 180 की, राइट। उसमें से इंटीरियर एंगल जो 60 है वो माइनस करो, तो हमें एक्सटीरियर एंगल कितने का मिलेगा? 120 का, राइट। वो सबसे मैक्सिमम होगा एक्सटीरियर एंगल, इससे बड़ा एक्सटीरियर एंगल नहीं होता है। Kinds of quadrilaters. First is parallelogram. A quadrilateral is called a parallelogram if both pairs of its opposite sides are parallel. उसकी दोनों opposite side एक दूसरे से parallel हो, right? ये side और ये दोनों side एक दूसरे से parallel होती है, उसे कहते हैं parallelogram। उसकी प्रॉपर्टीज है, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ये दोनों साइड और ये दोनों साइड का मेजरमेंट इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके डायगोनल्स जिसे क्या कहते हैं आप, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रोम्बस, a parallelogram having all sides equal, right, जिसकी सभी sides equal हो, is called a rhombus। और उसकी प्रॉपर्टी है, diagonals of a rhombus bisect each other at right angle। वहाँ पे जहाँ bisect करते हैं वहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? 90 का ही बनेगा, राइट। Third one is rectangle. A parallelogram in which each angle is a right angle is called rectangle, right? जिसकी opposite side equal होती है और जो एंगल बनते हैं वो right angle ही हो,
हाँ बोलो। 90 डिग्री का, राइट, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर। A parallelogram in which all sides are equal and each angle measure 90 degree is called a square. राइट, पैरेलेलोग्राम में जिसकी सभी साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। राइट, रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिफरेंस आपको पता ही है। और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और वो भी रोम्बस की तरह ही एक दूसरे को 90 डिग्री राइट एंगल में ही बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। A quadrilateral having exactly one pair of parallel sides is called a trapezium. ट्रेपेजियम में क्या होता है कि उसकी दोनों साइड पैरेलल नहीं होती है, एक ही साइड एक दूसरे से पैरेलल है। राइट, आप फिगर देखो, वहां पे बी सी एंड ए बी आर पैरेलल टू ईच अदर। राइट, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे से पैरेलल है, बट ए डी एंड सी बी आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। हम इसे एक्सटेंड करेंगे ऐसे इस तरह से, तो वो आगे जाते जाते कहीं पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगी, इसलिए उसकी एक ही पैर, जैसे सी डी एंड ए बी आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट इज isoscale trapezium. A trapezium whose non-parallel sides are equal is called an isoscale trapezium. राइट, जो पैरेलल साइड्स नहीं है वो इक्वल होगी, उसे कहते हैं, यानी कौन सी साइड आएगी, ये वाली साइड, वो इक्वल होती है, उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजियम। राइट, जिसकी दो नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो। लास्ट वन इज काइट। A quadrilateral is called a kite if it has two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides. जिसकी opposite sides equal नहीं है, राइट, इसकी opposite ये और इसकी opposite ये, वो equal नहीं है, but उसकी जो दो पैर बनती है वो adjacent angles, राइट, वो सेम हो, जैसे ये दोनों सेम है और ये दोनों साइड इक्वल है। राइट, ए बी एंड ए डी आर इक्वल एंड बी सी एंड डी सी आर इक्वल, सो इट फॉर्म्स लाइक अ काइट, तो हम इसे कहते हैं काइट। इस क्वाड्रिलेटर को हम कहेंगे काइट।